नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम फिर से IMU CT इंग्लिश 2024 का पेपर डिस्कस करें। पेपर नहीं, पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं कि पेपर में क्या क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया, पेपर इजी था कि डिफ़िकल्ट था, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि पेपर में था क्या क्या। भाई देखो, कुछ पोर्शन तो वोकैबुलरी का है, ठीक है। तो मैं आपको भी एंड में ये बताऊंगा कि वोकैबुलरी प्रिपेयर कैसे की जाती है। कुछ पोर्शन वोकैबुलरी का है जिसमें क्या है, एंटोनिम्स हैं, 7 एंटोनिम्स थे। अब एंटोनिम्स कैसे पूछे गए थे कि एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ था बड़ा सा, उसमें उन्होंने एक वर्ड को अंडरलाइन कर लिया था और वो बोल रहे थे कि इस पूरे सेंटेंस में इस वर्ड का जो मीनिंग है इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा, और नीचे 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन चूज करना था। इस तरीके से एंटोनिम पूछे गए थे और बिल्कुल इसी तरीके से सिनोनिम पूछे गए थे, मतलब कि उसके आसपास का जो मीनिंग है वो कौन सा होगा, जो क्लोजेस्ट होगा वो कौन सा होगा। तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इस तरीके से पूछे गए थे। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया रहता है और फिर बोलते हैं कि इसको एक वन वर्ड से सब्स्टिट्यूट करो। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 6 क्वेश्चन थे। तो ये तो पोर्शन वो था जो सीधा सीधा वोकैबुलरी से हो गया था। हालांकि देखा जाए तो एक पार्ट और भी है जो वोकैबुलरी का ही पार्ट है, जो मैंने इसमें नहीं डाला। इसके अलावा ग्रामर से अगर आप देखोगे तो ग्रामर से वैसे वो नाउन और प्रोनाउन से भी पूछते हैं, लेकिन इस बार 5 क्वेश्चन उन्होंने वर्ब वाले ही डाले हैं। और वो भी कैसे थे कि अगेन स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है और सेंटेंस में वर्ब मिसिंग है। आपको देखना होगा टेंसेस के हिसाब से कि कौन सी वर्ब वहाँ पे सूटेबल है और उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन थे, वैसे एक मॉडल वर्ब का भी था, ठीक है। ऐसे प्रेपोजिशन के थे 4 क्वेश्चन। प्रेपोजिशन आपको सबको पता है क्या होती है, प्रेपोजिशन कहाँ पे कैसे यूज की जाती है, उसके 4 क्वेश्चन थे। और एक्टिव और पैसिव वॉइस के 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वो भी आपने देखा होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं, दोनों तरीके के क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन उसके थे। इसके अलावा ये था फिल सूटेबल वर्ड, मतलब पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक जगह उन्होंने खाली छोड़ दी है और उसके लिए 4 वर्ड दे दिए हैं और वो बोल रहे थे कि इस सेंटेंस के हिसाब से, मतलब वो पूरा एक के साथ में दूसरा सेंटेंस भी होगा, तो जो वर्ड सबसे ज्यादा अच्छा सूट कर रहा होगा, जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, वो आपको उठा करके वहां पे रखना है। तो ये भी एक्चुअली देखा जाए तो वोकैबुलरी का ही पार्ट है। तो अगर हम इस बार के पेपर को एनालाइज करें तो हमें क्या दिखाई पड़ता है कि 7 14 और 6 20 क्वेश्चन तो सीधे सीधे वोकैबुलरी के थे और नीचे के ये 6 क्वेश्चन और जोड़ लोगे तो टोटल 26 क्वेश्चन ऐसे थे जो वोकैबुलरी से थे। लेकिन इसको मैंने सेपरेट इसलिए भी रख रखा है, या आप अगर देखोगे तो इन तीनों से सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि आपको इसमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है। उस सेंटेंस के मीनिंग को समझना है, तो वहां पे टेंस भी यूज हो रहा है, कई सारी चीजें यूज हो रही हैं और फिर वहां पे जो बिल्कुल सूटेबल वर्ड होगा वो वहां पे डालना है। तो है तो वोकैबुलरी का पार्ट, लेकिन मैंने इसको फिर भी ग्रामर में डाल रखा है। तो तब भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि वोकैबुलरी के हैं और 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ग्रामर के हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश के पेपर का पैटर्न क्या है। अब बात यह है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो भाई देखो, इसकी प्रिपरेशन करने के तरीके तो मैंने बहुत बार बताए, अपनी मास्टर क्लासेस में भी बताए हैं, अभी भी मैं आपको बता सकता हूं कि इसको प्रिपेयर करने का क्या तरीका है। बड़ा सिंपल सा तरीका है यार। मैं सजेस्ट करता हूं अपने सभी बच्चों को कि आप क्या करो, आप कोई ढंग की बुक उठा करके रीड करना स्टार्ट करो। बुक रीडिंग एक बहुत अच्छा प्रोसेस हो सकता है। इसके अलावा तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग YouTube पे मैंने डाले हुए हैं, बहुत सारे पोस्ट डाले हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम के लिए हैं। काफ़ी सारे पोस्ट हम डालते रहते हैं, पुराने पोस्ट भी हैं और भी कई सारी चीज़ें डालते रहते हैं। इसके लिए हम फ्री मटेरियल भी दे देते हैं कि आप देख सकते हो। लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका होता है बुक रीडिंग का, ठीक है। वैसे आप बुक्स में भी कई जगह देखोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, लेकिन बुक रीडिंग का तरीका मैं क्यों अच्छा बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लो अगर आप एक दिन 10 से 15 मिनट का टाइम दे रहे हो और 5-6 पेज ही बुक रीड कर पाते हो सपोज करो, तो उस 5 से 6 पेज में ही आपको कम से कम 10 ऐसे वर्ड होंगे जिनका मीनिंग नहीं पता होगा। आपको क्या करना है, वो 10 वर्ड अपनी एक नोटबुक सेपरेट बनाओ, वो 10 वर्ड उसमें लिखो, उसका एक एंटोनिम और एक सिनोनिम डिक्शनरी से ढूंढो, गूगल से ढूंढो, बट एक एंटोनिम एक सिनोनिम लिखो और साथ में उसका एक इंग्लिश में अपनी तरफ से सेंटेंस बनाओ खुद सोच करके। अगर आप ये काम करते हो तो टोटल एक दिन के 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है कि आगे के 10-15 मिनट और रखने हैं रिवाइज करने के लिए। जब आप ये कर लोगे तो आप देखोगे, मतलब मुश्किल से मुश्किल 40 से 45 मिनट में आप ये सारी चीज़ें कर लोगे।
तो आपको करना क्या है, ये काम डेली बेसिस पे करते रहना है। अगर आपने डेली 10 वर्ड ढूंढे तो 30 दिन में आपको अराउंड 900 वर्ड मिल जाएंगे, और साथ में आप उनका एक एंटोनिम और सिनोनिम भी लिखते जा रहे हो तो अराउंड 2700 वर्ड मिल जाएंगे। 2700 बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। अगर आपने ये काम 1-2 महीने कर लिया तो आपके पास 5-6 हज़ार वर्ड होंगे, और इतनी बड़ी वोकैबुलरी अगर आपके पास बन गई तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। तो इसका बुक रीडिंग का एक सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, बुक रीडिंग का एक सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि आपकी रीडिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। तीसरी बात ये कि अगर आप ढंग की बुक पढ़ रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी और बुक से आपको सीखने को बहुत मिलेगा। मतलब आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी हेल्प मिल रही है, इंटरव्यू में भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है, और उसके साथ साथ में ये तो आपका कवर हो ही रहा है। और ये केवल यहाँ नहीं, इस रिटन एग्जाम में नहीं, ये आगे जाकर के स्पॉन्सरशिप वाले एग्जाम में भी काम में आने वाला है, वहाँ के भी रिटन एग्जाम में काम आएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल रही है, और एक बहुत अच्छी हैबिट बिल्डअप हो रही है आपके साथ में। कल को कोई इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि आपकी हॉबी क्या है, तो आप बोल सकते हो बुक रीडिंग, और बुक का नाम बताओ, वो बुक से रिलेटेड कुछ पूछेगा तो आप उसके बारे में सारी चीज़ें उनको बताओ। तो ये कई सारी चीज़ें केवल एक हैबिट से जनरेट की जा सकती हैं। इसके अलावा ये वर्ब और प्रपोजिशन और एक्टिव पैसिव वॉइस, ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, हर कोई अपने 11th-12th में या 9th-10th में ये पढ़ता ही पढ़ता है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है कि इनको नहीं समझा जा सके। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे अलग से वीडियो डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप वर्ब टाइप कर दोगे यूट्यूब पे तो इतने लोगों के वीडियोस मिल जाएंगे कि आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सिमिलरली प्रपोजिशन के लिए, एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए बहुत आराम से पढ़ाई की जा सकती है इसके लिए। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ से आते हैं 40 क्वेश्चन, और ये 40 क्वेश्चन करने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। 10 मिनट में 40 क्वेश्चन। सोचो आप एग्जाम में जा रहे हो और सबसे पहले इंग्लिश का ही पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, और आपको 10 मिनट लगे केवल 40 क्वेश्चन करने में, और 40 में से आपके 25 से 30 करेक्ट हो गए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल सोच करके देखो कहाँ पे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो ये कॉन्फिडेंस को डुबा भी देगा। तो मेरा सजेशन ये है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल ईजीएस्ट है, और आपको सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला है, आपकी रैंक प्रिपेयर करने वाला है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करो। इसके अलावा कुछ और डाउट्स आते हैं यार तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ ही सकते हो, कुछ लोग पूछते भी रहते हैं, ठीक है। और अगर हमारा कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई देखो, अभी हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है जो कि ऑफलाइन बैच है, प्रिसाइज है, और ये बैच जो है प्रीमियम बैच है, तो फीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी, और ये 40 बच्चों का ही बैच है बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ पे आकर के हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम नहीं ज्वाइन कर सकते, तो उनके लिए हमने एक और बैच स्टार्ट किया, दैट इज़ एस बैच। एस बैच में क्या है, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सब कुछ, सारा मटेरियल, सब कुछ है, चाहे वो स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आईएमयू से रिलेटेड हो, चाहे वो टेस्ट पेपर हो, सब कुछ उसमें आप आराम से जाकर के गो थ्रू कर सकते हो। काफ़ी अच्छा कोर्स है, और वो सिर्फ 5000 रुपीज़ का है, तो आप वो भी ले सकते हो। इट इज़ ऑल योर चॉइस। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हम आगे लेकर के आते रहेंगे, जैसे केमिस्ट्री के पेपर की एनालिसिस है, वो भी हम जल्दी लेकर के आएंगे। और कुछ किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए होगा तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।